हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म होलो स्फेरिकल सेल अबाउट ए डायमीटर। ठीक है, यहाँ पर स्फेरिकल सेल का मतलब होता है एक ऐसा स्फेयर जिसका बाहर से जो सरफेस है वही सिर्फ उसका जो है मास कंटेंट करता है, अंदर बिल्कुल खाली होता है। जैसे आप एक प्लास्टिक बॉल देख लीजिए, तो प्लास्टिक बॉल में क्या होता है कि आप देखिए प्लास्टिक बॉल में प्लास्टिक का कवर बना हुआ होता है और अंदर बिल्कुल खाली होता है, अंदर कुछ भी नहीं होता है। इसलिए अंदर यहाँ पर मास नहीं है। मास क्या है? इसके सरफेस पर है। तो आज उसी सरफेस वाले बॉडी के लिए हम लोग बनाएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके लिए हम दो मेथड बताएंगे। एक मेथड इस वीडियो में होगा और दूसरा मेथड अगले वीडियो में होगा। यह मेथड जो पिछले तमाम मेथड मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले थे, चाहे रड का निकाले, रेक्टेंगुलर सीट का निकाले, रिंग का निकाले, या प्लेट का निकाले, या सिलेंडर का निकाले थे, उसी तरीके से इसका भी निकालेंगे। यानी मास निकाल लेंगे इसका, इसका एक एलिमेंट ले लेंगे, उसका जो है हम लोग एरिया निकाल लेंगे और फिर उसका मास निकाल लेंगे डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके, और उसके बाद उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के इंटीग्रेट कर देंगे, होल से निकल जाएगा। एक यह मेथड है, दूसरा कोऑर्डिनेट मेथड है। आपको वह दोनों मेथड बताएंगे इस वीडियो में। जो मेथड आपको आसान लगे, ईजिली आपको लगे बन जाता है, आप उसमें से उस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। यानी कि दोनों मेथड से आप बना सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिराइव कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम बनाएंगे वाया कैलकुलस, इसको कर सकते हैं आप, और अगले वीडियो में वाया कोऑर्डिनेट बताएंगे। यानी कैलकुलस मेथड से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, कोऑर्डिनेट मेथड से भी निकालेंगे, जिससे आपको आसानी से बन जाए, आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझ लीजिए स्फेरिकल सेल क्या होता है। सेल वह मैटर है यानी कि जिसके कि मास, जो टोटल मास कंटेंट है वह उसके सरफेस पर है, उसके अंदर कोई मास नहीं है, अंदर बिल्कुल हॉलो है, बिल्कुल खाली है। ओके, अब आइए बोर्ड पर और शुरू करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। तो हम सबसे पहले यहाँ एक स्फेयर बनाते हैं, स्फेरिकल सेल। यह एक स्फेरिकल सेल है, ठीक है, जो अंदर से खोखला है। इसका एक एक्सिस लेते हैं जो सेंटर से होके गया है ओ तक, ओ से ये एक्स एक्सिस है। अब हम लोग यहाँ पर इसको मैं एक्स एक्सिस लिए, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हम लोग एक रेडियस कंसिडर करते हैं आर। ये आर रेडियस है जो एक्स एक्सिस से थीटा बनाता है एंगल। अब इस आर रेडियस को इसके चारों ओर ऐसे घुमा दें, इस स्फेरिकल सेल के चारों ओर ऐसे घुमा दें, तो यह एक इस प्रकार का एक सर्किल बनाएगा जो इसके अंदर से भी इस तरह से गुजर जाएगा। ठीक है, अब इसी आर रेडियस वाले को एक जरा सा डी थीटा एंगल बढ़ा देते हैं, और यह डी थीटा एंगल बढ़ा देते हैं, और एक दूसरा रेडियस ले लेते हैं। ये रेडियस इसका भी आर होगा, लेकिन पहला बार मान लीजिए स्फेयर है, पहला बार हम यहाँ से घुमाए, दूसरे बार उसको ठीक नीचे से हम इसको जो है इस एंगल से घुमा लेते हैं। अब इस एंगल का रेडियस ले लेते हैं, और जो पहले ऐसे घुमा था अब थोड़ा सा ऐसे घूम गया है, तो यह भी घूमेगा। यह भी एक ऐसा सेमी सर्किल, पूरी सर्किल बना लेगा। इस दोनों सर्किल के बीच में जो ये एरिया होगा यह एक रिंग हो जाएगा। ठीक है, दो सर्किल काटेंगे स्फेयर से, स्फेरिकल सेल से, और सेल से जब दो सर्किल कटेगा तो यह एक रिंग बन जाएगा। चूंकि यहाँ पर यह इसका मोटाई जो है डी थीटा है, ये आर है, और इसकी मोटाई हम इसको बाहर लिख देते हैं कि डी थीटा है, तो इसका लेंथ क्या हो जाता है जानते हैं आप लोग? थीटा बराबर एल बाय आर होता है, यानी एल बराबर आर थीटा। तो यहाँ पर रेडियस आर है और ये पर एंगल जो है डी थीटा, तो इसकी लंबाई कितना हो गया? आर डी थीटा। ठीक, इस फार्मूला से थीटा बराबर एल बाय आर से। और अब मान लीजिए इस पर एक परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ कर देते हैं। इस सर्किल के लिए, जो सर्किल रिंग बना रहा है, उस सर्किल के रेडियस निकालने के लिए हम इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। चूंकि थीटा के सामने वाला साइड है यह, तो यह क्या हो जाएगा? आर साइन थीटा। इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? आर साइन थीटा। इसका विड्थ हो गया आर डी थीटा। इसमें यह बात समझ लीजिए
यह समझना ज़्यादा जरूरी है कि यह सर्किल स्फेरिकल सेल है, स्फेरिकल सेल मान लीजिए यह है, और इसके अंदर का यह रेडियस r है, इसको इस एंगल से एक बार घुमाया गया है, जो एक यह सरफेस के चारों ओर घूम जाएगा और ये एक रिंग बना लेगा, सर्किल बना लेगा, और फिर उस एंगल को थोड़ा चेंज कर दिए, जो ऐसे था उसको थोड़ा ऐसे कर दिए, और फिर से ये इसको घुमाए हैं, तो एक दूसरा सर्किल बनता है। और इस दोनों सर्किल के बीच का जो यह एरिया है, यही एक छल्ला की तरह गोल बन जाएगा, रिंग की तरह, और उस रिंग की मोटाई होगी r डी थीटा। चूँकि इस दोनों बीच के रेडियस के बीच का एंगल डी थीटा लिए है, तो डी थीटा चूँकि एंगल है, तो थीटा बराबर होता है l/r, इसलिए डी थीटा बराबर क्या हो गया, l/r, और l इसकी लंबाई है, इस लंबाई बराबर हो गया r डी थीटा, तो यहाँ पर इसकी मोटाई हो गई r डी थीटा। अब आइए, अब इतना सा बात अगर समझ गए हैं, तब आते हैं हम लोग अपने सॉल्यूशन की ओर। तो सॉल्यूशन में जब हम बात शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग मानते हैं कि जो चीज़ गिवन है, लेट द रेडियस ऑफ रिंग इज r and रिंग गलती लिख दिया, रेडियस ऑफ सेल इज r and mass of the cell is capital M. So density बराबर क्या हो जाएगा, m/4πr²। यहाँ देखिएगा 4πr² जो है सरफेस एरिया होता है स्फेयर का। चूंकि स्फेरिकल सेल है, अंदर खोखला है, तो जो मास होगा सब इसके क्या होगा, सरफेस पर होगा। चूंकि सारा मास इसके सरफेस पर है, इसलिए जो डेंसिटी होगा मास पर बाय सरफेस एरिया, मास पर यूनिट सरफेस एरिया। अब आ जाइए, ये हो गया इसके लिए। नाउ द एरिया ऑफ रिंग क्या होता है, 2πr। यहां पर देखिए r साइन थीटा लिए हैं, रिंग का रेडियस क्या लिए हैं, r साइन थीटा, तो यहाँ r के जगह पर क्या प्रयोग हो जाएगा, 2πr इंटू dr। ये फार्मूला होता है, यानी कि कोई रिंग ले लीजिए और रिंग का जो एरिया होता है उसका होता है 2πr इंटू एक्स। तो 2πr इंटू एक्स पर यहाँ क्या प्रयोग होगा, 2πr साइन थीटा इंटू एक्स पर हो जाएगा प्रयोग r डी थीटा। तो आइए यहाँ पर हम लोग करेंगे, यूज करेंगे 2πr साइन थीटा, वेयर r साइन थीटा इज द रेडियस, इंटू r डी थीटा, r डी थीटा इज द विड्थ। तो r साइन थीटा यहाँ रेडियस हो गया रिंग के लिए, और r डी थीटा विड्थ हो गया। तो क्या हो गया, एरिया ऑफ द रिंग 2πr² साइन थीटा डी थीटा। सो मास ऑफ द रिंग क्या हो जाएगा, m/4πr², यानी डेंसिटी इंटू एरिया। r² कैंसिल, पाई कैंसिल, 2 2 जा 4, m/2 साइन थीटा डी थीटा। अब नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, फिर से वही होगा, di बराबर mr²। तो m हो गया यहाँ पर कितना, m/2 साइन थीटा डी थीटा, इट इज द मास dm, एंड रेडियस क्या लिए थे, अभी तुरंत प्रूफ बताए थे, रेडियस लिए हैं r साइन थीटा का स्क्वायर, mr²। यही होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला, I इक्वल टू mr²। यहाँ चूंकि स्मॉल एलिमेंट है यह रिंग, सो di बराबर dm इंटू द विड्थ ऑफ द रेडियस ऑफ द एलिमेंट, दैट इज r साइन थीटा का स्क्वायर। दैट मीन्स
m/2 r sin square theta sin theta into r square sin square theta d theta. That means m/2 r square sin square theta sin cube theta डी थीटा. असल में यहाँ आर नहीं था, यहाँ मिस्टेक से हमने आर लिख दिया था, इसलिए इस आर को हटा दिए. तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो आर स्क्वायर रह गया साइन इंटू साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज साइन क्यू थीटा डी थीटा. ठीक है. तो अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ लिमिट. अब इस फिगर में देखिए, इस रिंग का जो ये थीटा है, यह मिनिमम यहाँ तक आ सकता है यानी 0, और मैक्सिमम कहाँ तक आ सकता है, एकदम इसके नीचे यानी कि पाए. तो लिमिट क्या हो जाएगा, 0 से पाए. सो डी आई बराबर हम निकाले थे, क्या निकाले थे, m/2 r स्क्वायर साइन क्यूब थीटा डी थीटा. तो आई बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to पाई m/2 r स्क्वायर साइन क्यूब थीटा डी थीटा. अब यहाँ पर जो कांस्टेंट इसको बाहर कर देते हैं, क्या हो जाएगा, m/2 r स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 to पाई साइन क्यू थीटा डी थीटा. अब देखिए साइन क्यू थीटा डी थीटा का जो है इंटीग्रेशन जब हम लोग करेंगे तो इसको हमको दो पार्ट में तोड़ना पड़ेगा. ठीक है. इसको हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं m/2 r स्क्वायर 0 to पाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा. दैट मीन्स क्या हो गया कि ये हो गया m/2 r स्क्वायर 0 to पाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा. मतलब हो जाएगा m/2 r स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 to पाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू माइनस डी कॉस थीटा. हमने साइन थीटा डी थीटा को कंसिडर कर लिया, डी कॉस थीटा बन गया. अब आ जाइए, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस m/r स्क्वायर बाय 2, और इसका अगर मैथमेटिक्स में पढ़े हैं इंटीग्रेशन या फिजिक्स में भी, तो इसका इंटीग्रेशन आपको पता होगा कि इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 का हो जाएगा कॉस थीटा, और इसका हो जाएगा कॉस क्यू थीटा बाय स्क्वायर है, तो कॉस क्यू थीटा बाय 3 0 to पाई. अब कॉस 0 और कॉस पाई का वैल्यू 1 1 होगा, तो यहाँ हो जाएगा m/r स्क्वायर बाय 2. तो यहाँ पर लिमिट का वैल्यू पुट करते हैं तो हमको आता है -4/3. ये 2 2 जा 4 कट जाएगा, बचेगा कितना, -2 इंटू माइनस यानी 2/3 m/r स्क्वायर. दैट मीन्स I इक्वल टू आया 2/3 m/r स्क्वायर. ठीक है. ये एक मेथड है जिससे हमने कैलकुलेट किया है. यहाँ पर I का वैल्यू 2/3 m/r स्क्वायर आया है. तो इससे पहले जब हम रड का निकाले थे उसका आया था m/r स्क्वायर बाय 12. रेक्टेंगुलर सीट का निकाले थे उसका भी आया था m/r स्क्वायर बाय 12. जो सर्कुलर प्लेट था उसका आया था m/r स्क्वायर बाय 2, और सिलेंडर का भी आया था m/r स्क्वायर बाय 2. यहाँ पर जो स्फेरिकल सेल है इसका आया है 2/3 m/r स्क्वायर. और याद रखिएगा सॉलिड सिंगर भी निकालेंगे तो उसका आएगा 2/5 m/r स्क्वायर. तो सॉलिड सिलेंडर के बारे में बताने से पहले अगले वीडियो में हम एक अल्टरनेट मेथड बताएंगे जिसके द्वारा भी आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फेरिकल सेल डिराइव कर सकते हैं. ओके. तो अगले वीडियो में हम उसी की चर्चा करेंगे, अल्टरनेटेड मेथड ऑफ फाइंडिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए
हॉलो स्फेरिकल सेल। तब तक के लिए अलविदा। आप अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।